गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हम हैं इस टाइम आगरा के लाल किले पे। ताजमहल वाला इसके पहले ब्लॉग हमने अभी एंड किया है, तो वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा जाके। तो अभी हम चलते हैं लाल किले के अंदर। हम चल रहे हैं लाल किला के अंदर और यहाँ भी हमारे साथ गाइड भैया होंगे। भैया आपका नाम क्या है? अमित नाम है मेरा। तो भैया का अमित नाम है और यही हमको गाइड करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, हिस्ट्री वगैरह लाल किले की बताएंगे। तो आप लोग को भी देखिएगा, अच्छे से भैया बताइएगा, ठीक? बिल्कुल चलिए। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं ना, ये मुगल टाइम का वुडन ड्रॉब्रिज था। ड्रॉब्रिज बोले तो ये उस टाइम पे इस फोर्ट का सेफ्टी गेट होता था, जिसको उस टाइम पे 35 फीट लॉन्गा रखा गया, यानी कि ये काफ़ी बड़ा था, 12 फीट का नहीं था। जब कोई एनिमीज अंदर आने की कोशिश करता था ना, इसको जो है चैन्स के थ्रू पुल अप कर देते, यानी कि ऊपर उठा दिया करते थे। तो उठने के बाद जो है नीचे मुगल टाइम का पानी वाला खाई, जिसको वाटर मोड बोलते हैं, इस वाटर मोड के अंदर एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स होते थे, जिससे कोई दुश्मन अगर स्विंग करके भी आएगा, तैर के भी आएगा, तो उसके अंदर जो मगरमच्छ होते थे ना, वो उसको खा जाते थे। अच्छा, जैसे कि पुराने किले के। करेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो सिक्योरिटी होती थी ना, वो यही होती थी। वो लोग डॉग्स वगैरह, वॉचमैन वगैरह नहीं रखते, वो लोग गार्ड्स रखते थे जो तीर कमान चलाते थे, और प्लस ये वुडन ड्रॉ भी रखते थे, और नीचे में मुगल टाइम का पानी वाला खाई होता था। तो जो चैन्स है ना, चैन्स इससे अटैच है, और चैन के पीछे में वुडन ड्रॉब्रिज को पुल अप एंड पुल डाउन करने के लिए सिस्टम बनाया गया था। इसका जो सेफ्टी रॉड है ना, इसको वो निकालते थे, स्पीड से नीचे गिरता था, इसकी वेट से जो ड्रॉब्रिज ऑटोमेटिकली पुल अप हो जाता था। अच्छा, ठीक है। तो ये दरवाजा बाद में ब्रिटिश टाइम में बनाया गया, पहले ये ड्रॉब्रिज होता था, जिसमें हमारा जो है सिक्योरिटी गेट के बाद जो है ये उनका वेलकम गेट आता है, जो उस टाइम पे बादशाह लोग जब पीछे गेट से जब एंट्री करते थे, तो यहाँ से ऊपर से उनकी जो दासियाँ होती थी, फ्लावर्स एंड रोज वाटर, वो लोग ऊपर से गिराया करते थे, और चारों साइड में उनकी दासियाँ जो है नृत्य यानी कि डांस करती थी, और नीचे गार्ड्स खड़े होते थे उनको सैल्यूट करने के लिए। पहले गार्डन शेप नहीं होता था, पहले पूरा बिग प्लेटफॉर्म होता था, जो कि बादशाह लोग आते थे, ऊपर से फ्लावर्स एंड रोज वाटर वो लोग उनका वेलकम करने के लिए गिराया करते थे। अब इस फोर्ट के इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये फोर्ट जो है आगरा फोर्ट है, ये रेड फोर्ट नहीं है। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली वाला है, जिसको पर्टिकुलर एक बादशाह शाहजहां ने बनाया था, लेकिन इस किले को 4 मुगल बादशाहों ने टोटल 95 ईयर्स में बनाया था। सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था बादशाह अकबर ने 1565 यानी कि 1565 में। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, जिसको अधिकतर लोग जहांगीर के नाम से भी जानते थे। जहांगीर के बाद शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने कंप्लीट किया 1660 टोटल हुआ इसको 95 ईयर्स। तो 95 ईयर्स में 4 मुगलों ने इस पूरे किले को स्टेप बाय स्टेप ऐड किया। और इसी तरह ये जो हाईली रैंप आप देख रहे हैं सर, हाइट पे गया है, ये भी सिक्योरिटी के लिए बनाया था। मान लीजिए दुश्मन जो है बाहर की सुरक्षा तोड़ने के बाद अगर अंदर तक आ जाता था, तो मुगल आर्मी जो होती थी अलर्ट होके बड़े बड़े पत्थरों को जला के ऊपर वाले गेट से बड़े बड़े पत्थरों को वो लोग नॉर्मली छोड़ती थी। अच्छा, छोड़ देते थे ऐसे? तो ये स्लांटेड है, ढलान टाइप में है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टोन स्पीड मेंटेन करके दुश्मन को मारता हुआ उस पीछे वाले दरवाजे को लॉक कर देता था, जिससे कि बाकी जो दुश्मन हो ना, वो अंदर नहीं आए। अगर वही दुश्मन इन पत्थरों से बचाव के लिए दोनों दीवारों के साइड से खड़े होते थे, तो दोनों साइड से जो आप चैनल देखे नालियां बनी, हाँ। दोनों साइड से गर्म पानी और गर्म तेल वो लोग छोड़ते थे। तो जब गर्म पानी गर्म तेल दोनों दीवारों के साइड से छोड़ते थे, जो दुश्मन जो साइड से बचे होते थे उनके ऊपर तेल गिरता था, वो घबरा के फिर से बीच में आते थे, उन पत्थरों से स्टॉप हो जाते। अच्छा। तो नीचे जो फ्लोर में जो लाइन देख रहे हैं ना, पत्थरों में जो कटिंग लग रहा है, हाँ। ग्रिप के लिए था। बारिश के टाइम में उनकी हाथी घोड़े चला तो उनके पैर स्लिप ना हो, इसलिए ग्रिपिंग के लिए स्टोन्स में ये सब कटिंग किया गया। महल बना हुआ है, जहांगीरी महल है, ठीक है। इसी के बगल में आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे टूटा हुआ जो दीवार दिख रहा है लास्ट में, हाँ। सेम ऐसा ही एक बिल्डिंग वहाँ और था, वो अकबर का महल था। लेकिन अकबर के महल को जाट सूरजमल, एक भरतपुर के हिंदू राजा थे, उन्होंने उस फोर्ट पे 1761 पे अटैक करके पूरे अकबर के पैलेस को तोड़ दिया था, और जितना भी वहाँ का कॉस्टली वर्क था गोल्ड डायमंड का, सब उन्होंने वहाँ से रिमूव किया था। ये बीच में जहांगीर का नहाने का बाथिंग टब था, इसको जकूजी भी बोलते हैं। 3 सीढ़ियाँ इसके बाहर बनी है, 3 स्टेप्स आउटसाइड है, 3 स्टेप्स इनसाइड। लेकिन ये यहाँ नहीं था,
क्योंकि खुले में ओपन में कोई भी नहीं नहाता है। ये अकबर के पैलेस के अंदर था। अच्छा, इसी में नहाते थे? हाँ जी, सलीम ओनली जब छोटा बच्चा था तब नहाता था। और इसकी खास बात क्या है, ये सिंगल पीस स्टोन है, कोई जॉइंट कोई क्रैक नहीं है, वन पीस ऑफ स्टोन है। जहांगीर बाथटब है, लेकिन ये पैलेस के अंदर था। इसको बाद में प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ रखा है आपको देखने के लिए। वो पीछे वाला पार्ट जरा ध्यान से देखेंगे, वो सामने जो पार्ट है ना वो आर्मी का एरिया है। वो पीछे वाला? हाँ जी, अकबर के टाइम से पूरे किले को जब बनाया जा रहा था तो पूरे किले को 2 पार्ट्स में, 2 भागों में बांटा गया था। एक उनका लिविंग एरिया था जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, एक उनका आर्मी एरिया था जो कि बंद है। वो इस किले का 75% एरिया है जिसको मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अभी इंडियन टाइम है तो इंडियन आर्मी अभी भी यूज़ कर रहा है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एरिया को लॉक किया गया है जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ पे टूरिस्ट को जाने का परमिशन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल आर्मी अभी अपना सिक्योरिटी कभी भी ओपन नहीं रखता है, पहली चीज। हाँ, दूसरा ये ये कि वहाँ पर मुगल टाइम के प्लेसेस नहीं है, तो टूरिस्ट वहीं जाएगा जहाँ पर प्लेसेस बने होंगे। जहाँ बिल्डिंग नहीं होगी वहाँ किसी को अलाउड नहीं होगा। तो अभी हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं। अब उनके महलों के अंदर हम लोग अंदर जाएंगे, यहाँ से उनके प्लेसेस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। पैलेस है ये मुगल टाइम का रंग महल है। रंग महल जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ये जो पार्ट था उस टाइम पे जो उनकी लेडी डांसर होती थी वो इसको यूज़ में लाती थी। तो ऊपर आप छत पे देख रहे हैं, छतरी बना है, वो बादशाह का प्लेटफॉर्म था। और नीचे जो कवर्ड विंडोज बना हुआ है, सेंटर पॉइंट चारों साइड में, वो उनकी रानियाँ बैठती थी और उसके बगल से सब उनकी दासियाँ खड़ी होती थी। और बाकी जो VIPs होते थे, ये नीचे 2 कमरे बने हैं लेफ्ट और राइट साइड में, यहाँ बैठ के वो लोग इस डांस प्रोग्राम को देखते थे। पूरा राजस्थानी आर्किटेक्ट को मिला करके इसको बनाया गया है, क्योंकि जितनी भी लेडीज डांसर थी सब राजस्थान से आती थी। इसीलिए आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसकी जो कार्विंग वगैरह होगी ना, एलिफेंट का डिजाइन बना हुआ है जो उसकी सूंड होती है। हाँ। ठीक है, ये लोटस फ्लावर साइड से बना हुआ है, वहाँ पे जो है उस लाइन में देखिए पैरेट बने हुए हैं, वो ऊपर लाइन में लगी है। तो ये पूरा राजस्थानी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितनी भी लेडीज डांसर थी सब राजस्थान से परफॉर्म करने के लिए आते थे। और ये नीचे सब ड्रेनेज सिस्टम थे जो कि उस टाइम पे यमुना से कनेक्टेड थे। जो भी ये वाला? जी बिल्कुल, जो भी बारिश का पानी होता था वो सीधा यहाँ से यमुना के अंदर वो लोग भेज देते थे। अच्छा, यहीं से? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसके जो पाइप वगैरह है ना नीचे, वो सब स्टोन का है। जब स्टोन ये खराब नहीं हुआ तो अंदर का पार्ट कैसे खराब? हाँ। तो जो भी उस टाइम पे इस किले में पानी का सप्लाई होता था वो सब जो है आपका नदी से ही आता था। तो वो लोग नदी के पानी को वेस्ट नहीं करते थे, तो पानी जहाँ से आया उसको वहाँ पर वो लोग भेज देते थे। ये कॉन्सेप्ट था उनका उस टाइम पे पानी बचाने का। ड्रेनेज सिस्टम, ये जहांगीर का स्टडी रूम था, ये उसका लाइब्रेरी का पार्ट है। ये ऊपर उनकी बुक सेल्फ है जहाँ पे उनकी खास किताबें होती थी, और जो उनके लेबर्स और सर्वेंट्स होते थे वो उतार के बादशाह को अवेलेबल कराते थे। तो पूरा रूम ये पेंटेड था, मीन्स की जैसे कि आपने ताजमहल देखा होगा ना, तो ताजमहल में जो कारीगरी हुई है वो सब पत्थर है, यानी कि जेम स्टोन्स है, जो कि अलग अलग देशों से मंगाए जाते हैं। लेकिन ये जो कलर है यहाँ दिख रहा है, ये मोजाइक वर्क है। मोजाइक वर्क में जो कलर का यूज होता है वो होते हैं वेजिटेबल्स कलर, यानी कि फूल पत्ती और सब्जियों के रस को निकालने के बाद वो लोग यूज में लाते थे। लेकिन ये सब बाद में ब्रिटिश गवर्नर, यानी कि ब्रिटिश टाइम के जो भी गवर्नर्स होते थे उनके अंडर में इसको बाद में रिपेयर किया गया था। और कुछ कुछ इसीलिए खराब हो गया क्योंकि वक्त के साथ साथ रिपेयर और मेंटेन ना होने से ये चीजें जो है डैमेज हो। हाँ, ये कुछ इधर से। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, जो लोकल आते हैं ना, ये यहाँ पे नाम लगते हैं जैसे कि ये जगह उनकी है। अरे ये चीज तो हर जगह है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं ये हर जगह मिलेंगे। इसीलिए इनसे बचने के लिए इन कुछ एरियाज को सब कवर किया गया। अच्छा, हाँ, ये देखिए, पहुंच से ये दूर रहे और खराब भी ये ना हो। इन चीजों से बचाने के लिए ये देखिए कांच से साथ कवर किया गया। कांच से फ्रेम कर दिया है जैसे कि हाथ लगा के लोग खराब ना हो। ये रेड सैंडस्टोन है पर्टिकुलर, ये राजस्थान से ही आते हैं। व्हाइट मार्बल और लाल पत्थर दोनों का जो यूज हुआ है सब इन्हीं ताजमहल और फोर्ट में यूज हुआ है, और दोनों ही पत्थर जो है राजस्थान से आते हैं। लाल वाला जो है भरतपुर धौलपुर से आता है, जो यहाँ से 80 से 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो व्हाइट मार्बल है वो आता है मकराना, जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। जब
और मकराना नाम का रेलवे स्टेशन भी वहाँ बनाया गया है, क्योंकि मकराना अपने मार्बल की वजह से ना ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो फेमस हो चुका है, इसीलिए उसका नाम लोगों को ज़्यादा पता है, मकराना मार्बल। महल का व्यू तो दिखता है, और साथ में जो मुगल टाइम की जो खाई बनी थी, जो मैंने आपको नीचे गेट पे जिक्र किया था, जरा ध्यान से देखेंगे, ये जंगल जैसा दिख रहा है ना, ये जंगल वाला जो पार्ट है ये उनका जंगल वाला खाई है। अच्छा। यहाँ पर उनके वाइल्ड एनिमल्स होते थे, और जो आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है वो उनका पानी वाला खाई था, और पानी वाले खाई के अंदर मगरमच्छ होते थे। तो दोनों ही खाइयाँ फोर्ट के सुरक्षा के लिए थी, जिससे कि जो दुश्मन है उस साइड से, यानी कि बाहर के साइड से किले के अंदर एंट्री नहीं कर पाया। और ये झरोका सिस्टम बनाया गया था, जो कि उस टाइम पे हवा के लिए था, ताकि हवा आए वो उस रूम के अंदर जाए और रूम को वो ठंडा करे। क्योंकि आगे वाला जो अब कमरा जो बना हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे, ये मुगल टाइम का नेचुरल एयर कंडीशन रूम है। तो इसकी खास बात क्या है, इसकी जो अंदर से जो दीवारें बनी हुई है ना, दीवारों के अंदर जो है ना वो गैप है। गैप बोले तो बीच में खाली डब्बा है और ऊपर इसके पानी का टैंक है। अच्छा। पानी के टैंक में उनके जो लेबर्स थे रिवर से मैनुअली वाटर लाते थे और उस टैंक को वो लोग भरते थे। फिर मौसम के हिसाब से पानी को 2 दीवारों के अंदर वो लोग भरा करते थे, जिससे कि रूम ठंडा और गर्म होता था मौसम के हिसाब से। आइए अंदर चल के आपको दिखाता हूं। भाई साहब, जब आपको किसी किले या हिस्टोरिकल प्लेस की जानकारी अगर पहले से पता हो, या अब अभी हमको भैया बता रहे हैं, तो घूमने का मज़ा जो है दुगना हो जाता है। अब घूमने का मज़ा जो है वो मैं जो फील कर रहा हूँ वो आप लोग शायद ही ना फील करें। इसीलिए जब भी आइएगा तो भैया से कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे से बताएंगे हिस्ट्री। और अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप भी देखिए लास्ट तक, मज़ा आएगा और कुछ जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। इसकी वॉल्स का जो डिस्टेंस है बीच का, यानी कि यहाँ से वहाँ तक का पूरा पार्ट खोखला है, मीन्स की हॉलो वॉल्स है। 2 दीवारों के बीच में गैप है और उसी के अंदर वो लोग पानी भर के रूम को ठंडा और गर्म करते हैं। ये यहाँ का एसी रूम है। हाँ, इन दीवारों के अंदर पानी। ये देखिए, आपको दिखाता है थोड़ा सा नॉक करके। पूरा जो पार्ट है, अब होता क्या है, जिन टूरिस्ट को पता नहीं होता है कि वॉल कितना सॉफ्ट है, वो उसको हार्डली पंच करते हैं ना, इस वजह से पार्ट तो ये देखिए डैमेज भी हो गया था। और बाकी नाम तो लिखे ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह। तो ये जहांगीर का बेडरूम हुआ करता था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्या ऐसे रूम उनके खुले होते थे? बिल्कुल नहीं। उनके जो रूम्स होते थे ना, वो पर्दों के साथ में बाहर से कवर्ड होते थे, क्योंकि मुगल टाइम में दरवाजा का कॉन्सेप्ट नहीं था। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दे हुआ करते थे उनके प्लेसेस को कवर करने के लिए। आइए मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले एक मैजिक विंडो आपको दिखाता हूँ, जो कि उस टाइम पे स्पेशली इस रूम को ठंडा करने के लिए बनाया गया था। ये सामने वाले रूम को? इस रूम को ठंडा करने के लिए मैजिक विंडो बनाया था। जैसे कि आप सामने ये विंडो देख रहे हैं ऊपर? हाँ, ऊपर। ये यहाँ से खुला है कि बंद है? खुला है। नहीं, मीन्स कि आप यहाँ से अंदर का पार्ट देख सकते हैं? नहीं। नहीं, तो यानी कि बंद है फिर ये। हाँ। अब अंदर आइए। अब इसको यहाँ से देखिए। वाह। अब यहाँ से ये खुला है, इसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाया था। ठंडी हवा रूम के अंदर आती थी, रूम की दीवारें खोखली हैं, रूम ठंडा होता था। और गर्म हवा का वेट जो है ना, साइंस की भाषा में हल्का होता है, हाँ। क्योंकि यहाँ से धीरे से बाहर की तरफ मूव हो जाता है, और जिससे रूम आपका ये ठंडा होता है। ये है पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी, देख लीजिए। और मोहम्मद कासिम खान इस फोर्ट का मेन इंजीनियर था, और उस टाइम पे इस किले में जो अमाउंट लगा था वो था 35 लाख रुपीज एट दैट टाइम, उस टाइम का। यानी कि 450 साल पहले इस किले में लगे थे 35 लाख रुपए, और ताजमहल को बनाने के लिए लगे थे 4 करोड़ रुपए। क्योंकि ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव था, मीन्स की प्यार का प्रतीक था, उसको खूबसूरत बनाया गया। लेकिन एक किला था, तो इसमें अलग अलग राजाओं ने अपना अलग अलग कंट्रीब्यूट दिया, इसीलिए इसमें 35 लाख रुपीज लगे, क्योंकि बहुत साधारण, बहुत सिंपल बना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर सब ये गोल्ड पेंटिंग हुआ करती थी, गोल्ड पेंटिंग होती थी, जिसको बाद में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से सब निकाल लिया। यहाँ से देखिए, ये नीचे जा करेंगे आप तो लाल और व्हाइट दोनों दिखेगा। तो आप ये समझ लें, इधर का जो पार्ट है जिसको हम अभी देख के आए अकबर और जहांगीर का, अब यहाँ से ऐसी व्हाइट आ गया तो ये शाहजहां का एरिया है, जो कि ये वाला यहाँ से अब शाहजहां के प्लेसेस बने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आइए
जैसा कि आपने अधिकतर पालकी देखी होगी शादी वगैरह में, क्या होता है कि दुल्हन शादी के बाद विदा होती थी पहले के टाइम पे, अब तो कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं, तो पालकी में जाती थी। तो जैसा कि आप इस बिल्डिंग का डिजाइन देखिए सामने, हाँ, है कुछ ना, पूरा पालकी बना है। पालकी ये टाइप दोनों डिजाइन है। साइड से वो लाइक वो कैरी करते थे, वो एरिया हाँ। है, बीच में बैठने का पार्ट था। तो मुमताज और शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहान आरा। और जो मुगल्स होते थे ना, अपनी डॉटर्स का वो शादी नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो लेवल होता था, स्टैंडर्ड होता था, काफ़ी रिच होता था, उनके लेवल का कोई मिलता नहीं था। तो अपने बेटियों के लिए लाइक सिंबॉलिक पैलेस बनाते थे, जिनको बोलते थे पालकी, यानी कि पैलेंक्विन। तो ये जो रूम है, ये रोशन आरा का है, जो उनकी छोटी बेटी थी, वहाँ नाम भी लिखा हुआ है। और इसके पीछे उनकी बड़ी बेटी जहान आरा का पार्ट है, जो उनकी फेवरेट डॉटर थी। और ये उनकी फेवरेट डॉटर नहीं थी, ये अपने भाई औरंगजेब का सपोर्ट करती थी। और वो जो थी जहान आरा, अपने फादर शाहजहां का सपोर्ट करती थी। यहाँ से वही खाई बनी हुई है, नीचे यहाँ से बहुत अच्छे से दिखेगा। ये जंगल वाला खाई है पहला, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते थे। वो आगे पानी वाला सोर्स है, जहाँ पर जो है मगरमच्छ होते थे, यानी कि क्रोकोडाइल्स होते थे। वो सामने नदी है, यमुना है। और मुगल टाइम में उस नदी का जो वाटर लेवल था, यहाँ रोड तक था, और इसी का पानी, इस पानी वाला खाई के अंदर वो लोग भरा करते थे। और ये वॉच टावर बोलते हैं। वॉच टावर मीन्स कि किले का सबसे हाईली एरिया होता था वहाँ, लाइक वहाँ पे उनकी आर्मी खड़ी होती थी, तोप लेके, तीर कमान लेके, प्रोटेक्ट करने के लिए किले को। अगर कोई नदी के सहारे से आता भी था, तो उसको वो लोग वहीं से मार के भगा देते थे। और पहले ये सब घर वगैरह तो होते नहीं थे, जैसे कि पीछे और घर बना हुआ है, पूरा लैंड था, तो काफ़ी दूरी तक का एरिया वो लोग कवर करके देखते थे। खूबसूरत महल है ये, मुमताज और शाहजहां का मास्टर बेडरूम था। इसको हम लोग बोलते हैं खास महल। तो जितने भी आपको यहाँ पे नक्काशी डिजाइन देखने को मिल रहा है, सब ब्लैक जो मार्क दिखाया है फिलहाल, ये सब पूरा उस टाइम में गोल्ड प्लेटेड था। मीन्स कि सोने को पिघला करके पूरे रूम को